वेलकम टू वात्सल्य सैनिक स्कूल। काफी टाइम से जो बच्चे थे सैनिक स्कूल के फॉर्म्स का काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि सैनिक स्कूल के जो फॉर्म्स हैं वो अभी तक क्यों नहीं आए, इतना टाइम क्यों लग रहा है उनको आने में। तो उनका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। सैनिक स्कूल के जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं। इसमें हम देखेंगे कि आप फॉर्म्स कब से लेके कब तक फिल कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे रखा है इसमें, करेक्शन विंडो जो होती है वो कब से कब तक ओपन रहेगी, ये सब चीज़ें हैं हम पब्लिक नोटिस में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल में सैनिक स्कूल सोसाइटी ओपन करना है। यहाँ पे आपका होम पेज यानी कि जो सैनिक स्कूल सोसाइटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आप क्लिक करिए। यहाँ पे पब्लिक नोटिस जो है वो आ चुका है, ये आज ही आया है। तो आज जो पब्लिक नोटिस है 24 दिसंबर 2024 को ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो नोटिस है वो जारी कर दिया है कि सैनिक स्कूल के जो एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले डेट ऑफ एग्ज़ाम अभी तक एनटीए ने वेबसाइट पे नहीं डाली है। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, पेन पेपर ओएमआर शीट बेस्ड होगा ये एग्ज़ाम आपका। पेपर पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं फॉर क्लास 6 और 9th के लिए दोनों। एंड एग्जाम सिटीज कौन कौन सी हैं, 190 सिटी अक्रॉस इंडिया आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्लास 6 और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लास 9th के लिए क्या क्या है। तो हम सब जानते हैं, इसमें काफ़ी बच्चों को क्लियर भी है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए क्लास 6 और क्लास 9th के लिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन ऑफ क्लास 6 के लिए कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 10 एंड 12 ईयर्स एज ऑन 31 मार्च 2025। यानी कि बच्चा जो है, कैंडिडेट जो है वो 10 से लेके 12 साल के बीच में लाए करता होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है ये एग्ज़ाम देने के। और एडमिशन क्लास 6 में होता है गर्ल्स का ओनली इन ऑल सैनिक स्कूल्स। क्लास 6 में जो गर्ल्स का है वो एडमिशन होता है। तो यानी कि हम क्लास 6 में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल इज डिटेल्ड इन द, जो भी अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है एडमिशन लेने की फॉर न्यू सैनिक स्कूल, अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल के लिए इसकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में चेकआउट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन फॉर क्लास 9th। तो कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 13 एंड 15 ईयर्स के बीच होना चाहिए कैंडिडेट की जो एज है एज ऑन 31 मार्च 2025। तो बच्चा जो है वो 13 से लेके 15 साल के बीच में लायक करता होना चाहिए और 8th क्लास जो है वो उसमें पास आउट होना चाहिए, तभी वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। एडमिशन फॉर गर्ल्स की बात करें तो वो 9th के लिए ओपन है, पर उसमें वैकेंसीज़ को देखते हुए अवेलेबिलिटी जितनी भी है वैकेंसीज़ की 9th में, उसके हिसाब से गर्ल्स का एडमिशन होता है क्लास 9th में। एग्जाम फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी एनसीएल डिफेंस एक्स सर्विसमैन के लिए जो एग्ज़ाम फीस है वो है 800 और एसटी एसटी के लिए एग्ज़ाम फीस है वो है 650। तो बाकी जो है वो डिफेंस एक्स सर्विसमैन और जनरल ओबीसी के लिए 800 पे करेंगे और एससी एसटी के लिए 650। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो ये एग्ज़ाम फॉर्म कब से कब तक फिल कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने की ऑनलाइन जो डेट है वो आज से ही शुरू होगी, यानी आज से ही आप जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करने की, तो वो लास्ट डेट है 13 जनवरी 2025। तो 13 जनवरी 2025 तक आप जो अपने फॉर्म्स हैं वो फिल कर सकते हैं। काफ़ी कम टाइम दिया गया है, 24 से लेके 13 जनवरी तक आपने ये फॉर्म्स जो हैं वो फिल कर देने हैं। जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी एलिजिबल है, जो भी एज ग्रुप को में लाए करता है अपने, तो जो इंटरेस्टेड है वो सब जो हैं वो आज से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करना शुरू कर दें, ताकि वो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करते हुए अभी से अपना फॉर्म्स फिल करना शुरू कर दें। तो लास्ट डेट पेमेंट फीस ऑनलाइन की लास्ट डेट जो है वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है
14 जनवरी 2025 तक जो आप अपनी ऑनलाइन फीस है वो भी पे कर सकते हैं 14 जनवरी तक। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में चेकआउट कर सकते हैं। ये पब्लिक नोटिस है, इसमें जो मेन बातें दी गई हैं वो इस पब्लिक नोटिस में दी गई हैं। अगर आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में चेकआउट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही सैनिक स्कूल सोसाइटी में जाइए, वहाँ पे होम पेज में क्लिक करिए, देन ये आ जाएगा आपका नो मोर। अब यहाँ पे होम पेज के साइड में ही है इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2025 में क्लिक करिए, ये आपके पूरा पेज जो है वो खुल गया। तो इसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, कब एग्ज़ाम है, कब ऑनलाइन फॉर्म्स कब से कब तक भरे जाने हैं, क्या फीस दे रखी है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो वो किस एग्ज़ाम पैटर्न में आपको अपना एग्ज़ाम देना है। सिलेबस की बात करें कितने नंबर का पूरा टोटल एग्ज़ाम आता है, कितने नंबर के एग्ज़ाम होता है, ये सब जो चीज़ें हैं वो इसमें दे रखी हैं। क्लास 6 के लिए जो ड्यूरेशन दे रखी है वो है 150 मिनट्स की, 2 से लेकर 4:30 बजे के बीच आपका एग्ज़ाम होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो 9th क्लास के लिए ड्यूरेशन 180 मिनट्स की दी है, 2 से लेकर 5 बजे तक ये एग्ज़ाम होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो OMR बेस्ड शीट होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्लास 6 स्टैंडर्ड की हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को देख लें तो वो है कि लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस एंड जनरल नॉलेज। लैंग्वेज में 25 मार्क्स 25 क्वेश्चंस आते हैं, ऑफ 2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होता है। देन मैथमेटिक्स में 53 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है। देन इंटेलिजेंस 25, देन जनरल नॉलेज 25। टोटल जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज ऑफ 125, और जो टोटल मार्क्स का ये एग्जाम होता है दैट इज ऑफ 300। उसी तरह 9th क्लास के क्लास की बात करें तो मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जर्नल साइंस, सोशल साइंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 150 एंड टोटल मार्क्स आर 400 मार्क्स का एग्जाम का 9th क्लास का एग्जाम आता है आपका टोटल मार्क्स का। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हाँ, फॉर एडमिशन ऑफ क्लास 9th के लिए हम जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बच्चा दे सकता है दैट इज़ ओनली इन इंग्लिश में ही आपका एग्ज़ाम पेपर होता है ये। लेकिन फॉर क्लास 6 के लिए बच्चा इन लैंग्वेजेस में चूज़ करके अपना एग्ज़ाम दे सकता है। तो यही था आज के इस नोटिस में। बाकी इसमें आप इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। जो मेन इसमें बातें दी गई हैं वो यही बात है कि आपको आज से ही अपना फॉर्म जो है वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज से ही अपना फॉर्म जो है वो फिल आउट करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म्स को फिल कर सकें। करेक्शन विंडोज जो दे रखी है इसमें वो दी रखी है 16 से लेके 18 जनवरी तक, यानी 3 दिन का टाइम होता है आपको। अगर आप बाई चांस कुछ गलती कर लेते हैं अपने फॉर्म पे तो आपको करेक्शन विंडो का टाइम ये इतना दे रखा है, इतने में आप अपना कोई भी करेक्शन है वो कर सकते हैं। तो आज से ही शुरू कर दीजिए, अपनी पूरी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए और फॉर्म्स को जल्दी से जल्दी भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और अभी से ही आपको अपना जो पूरा टाइम है वो अपनी प्रिपरेशन में लगा देना है। और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।